कहा मुझे बाबा भोजन करने आइए, गुरु महाराज की कृपा हो गई है। हमको बुलाया, क्या हुआ? कि मेरे पति ने ऐसे कहा। हमने कहा बोले ना एकदम मंत्र में वो ताकत है, गुरु मंत्र में हमारे गुरुदेव ने गुफा में घुस करके और साधना की है, इसको सिद्ध किया है 18-19 महीनों तक। पावरफुल है ये, कीजिएगा तब ना पता चलेगा। इसके बाद 6 महीना जब हो गया तो एक दिन क्या कहते हैं, अरे सुनती हो अब हम भी वैष्णव हो गए तो हम भी भजन भेद ले लेते तो अच्छा नहीं होता? कब बहुत अच्छा होता। गाड़ी करके मनियारपुर गए और पूज्य पाद बाबा साईं स्वामी जी महाराज से भजन भेद लेकर के आए। कच्चा मांस खाने वाला, शराब पीने वाला हमने इन आंखों से देखा। इतना शराब और मांस खाया था, पिया था। एक लड़का साइकिल से जा रहा था और उसी के साइकिल पर उछल करके चढ़ गया और दोनों 4 चित गिरा बीच सड़क पर। वो पिया हुआ था, दौड़ करके चढ़ गया, अनबैलेंस हो गया। वही आदमी देखिए वैष्णव बना, दीक्षा ली, और दीक्षा लेकर के जब आया ना तो क्या कहते हैं, अरे सुनती हो अपने बाबा को भोजन करने के बुलाओ ना, हमारे बारे में कि तुम अपने बाबा को बुलाओ कि हम भी आप लोगों के डिपार्टमेंट में आ गए हैं। हमको फिर बुलाया, तब हमसे उनका पति बात करते हैं कि बाबा क्षमा कीजिएगा, आए देर से लेकिन दुरुस्त से आए हैं, है ना। बाबा सत्संग करा दीजिए ना घर में। हम जब दीक्षा ले लिए, आप लोग डिपार्टमेंट में आ गए तो सत्संग, हमने कहा हाँ। तो वेदानंद बाबा को फोन किए, हम रहे और सब महात्मा लोग था और खूब धूमधाम से सत्संग हुआ। बिना स्तुति किए भोजन नहीं करते हैं, ऐसा देखिए गुरु मंत्र में ताकत देखिए। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं कि मोक्ष हो जाएगा, मोक्ष। बंगाल साइड में गया था सत्संग करने, तो एक गांव में वहां भी संत मत का सत्संग होता है। एक विद्वान है वहां पर, और थोड़ी देर हो जाए तो कोई दिक्कत, 9:30 बजने वाला है। क्या होगा, ठंडा का मौसम है, 10 ही बजेगा तो क्या दिक्कत है। श्री सदगुरु देखिए थोड़ा प्रसंग उठा है, पाठ हुआ है वैसा ही, तो थोड़ा सा हम नीचे से ले जा रहे हैं। तो उस गांव में एक विद्वान है, उनको बंगाल टाइगर बोलते हैं। बंगाल टाइगर, वो कीर्तन करते हैं, बांग्ला कीर्तन, और उसमें श्रीमद् भागवत की मुख्यता होती है। तो उन्होंने प्रवचन में क्या कहा, और कहते हैं यत् फलम, भागवत का एक श्लोक बोलते हैं, वो महात्म्य में ही है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। उसका अर्थ है इस घोर कली काल में यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन, इस घोर कली काल में तपस्या भी नहीं है, नहीं होगी, न ध्यान होगा, न समाधि लगेगी, केवल कीर्तन। कलौ केशव कीर्तनात्, केवल कीर्तन करो मोक्ष हो जाएगा। मुझे उस गांव में बुलाया और हमको लोगों ने कह दिया, बाबा यहाँ एक विद्वान है, बोलते हैं ध्यान, हम लोग ध्यान करते हैं ना, तो वो कॉमेडी करते हैं, वो है देखो कमुंदा सब, है ना। हमने कहा फिक्र मत कीजिएगा, आज उनको हम बताएंगे। मैंने कहा बिल्कुल उस विद्वान ने सही कहा, किन्हीं के पेट की बात लेनी हो ना तो विरोध मत कीजिए, उनका पहले समर्थन कीजिए। आप क्या विरोध कीजिएगा तो नहीं बताएगा कुछ बात, ये नीति आपको बता रहे हैं। व्यवहारिक जीवन में, समाज में आप रहते हैं, हम भी रहते हैं, एकाएक विरोध मत कीजिए। पहले कही हाँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया,
समर्थन कीजिए, तब वो बताएगा, तब आप अपने विचार को रखिए। भगवान श्री कृष्ण की भी यही नीति थी। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने क्या कहा, जब ध्यान के बारे में बोलने लगे भगवान श्री कृष्ण, तो अर्जुन ने क्या कहा, हे कृष्ण, यह मन बहुत चंचल है, वायु को रोकना सरल है लेकिन मन को रोकना सरल नहीं, वायु की तरह यह मन है, ऐसा भी कहा। चंचलम ही मन कृष्ण परमार्थी बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु सुदुष्करम। भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम गलत बोल रहे हो। उसके नीचे वाले श्लोक को आप देखिए, 6ठे अध्याय का है गीता का। भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम गलत कह रहे हो, भगवान ने कहा निसंदेह बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। कहा तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इसमें संशय की कोई जगह नहीं है, लेकिन अर्जुन वैराग से और अभ्यास से मन रोका जाता है। आधी लाइन में कह दिया, अपने विचार को रखा। वैसे मैंने कहा वो विद्वान मेरा सत्संग सुनता था, मैंने कहा उस विद्वान ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, कलौ केशव कीर्तनात्, बिल्कुल सही कहा, कीर्तन से मोक्ष हो जाएगा। अब तो विद्वान ने सोचा कि बाबा भी मेरा समर्थन कर ही रहे हैं। तब मैंने कहा सुनिए, कीर्तन का मतलब क्या होता है? इधर भी तो कीर्तन होता होगा, अष्टयाम होता है ना, और इसको चैतन्य महाप्रभु ने इसको बनाया है। यही एक मंत्र है, 16 अक्षर मंत्र, हरे राम रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यही 16 अक्षर मंत्र है, और चैतन्य महाप्रभु ने इसको संगठित करके और इसको माध्यम बना करके बंगाल में प्रचार किया है। इसको कहते हैं राम धुन, और कृष्ण धुन भी कहिएगा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि भगवान कृष्ण का भी नाम है इसमें। तो यही कीर्तन को समझते हैं वे लोग, और इसको अखंड किया जाता है ना, बीच में खंड नहीं हो, कई पार्टियां होती है उसमें, एक पार्टी निकल रही दूसरी पार्टी घुस रही है। अखंड, जो अखंड गुरु मंत्र का जाप जपेगा, है ना, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। हमने कहा उस विद्वान ने बिल्कुल सही कहा, कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग में केवल कीर्तन है, नाम है। कीर्तन मतलब नाम, जो नाम का जप करेगा तो उसी नाम में मानस ध्यान घुसा हुआ है। क्या नाम का मतलब क्या होता है? बुलाना, और व्याकरण में संबोधन भी है, हे हरे भो हरे, है ना, मतलब हम लोग का जो मंत्र है संबोधन है, बुलाना। इससे ज्यादा खुल करके बोलने का आदेश नहीं है, जो भजन भेद लिए हैं उनको पता है। बुला रहे हैं, आपके गुरु पांचों तत्व में परिव्याप्त है। परमात्मा को हम लोग गुरु बोलते हैं, है ना, गुरु के रूप में मानते हैं। ये पांचों तत्व में है, हर जगह है। उनको कैसे बुलाइएगा? उसमें समाये हुए हैं। तो मंत्र जब हम बैठ करके, बाह्य कोई उपक्रम नहीं होता है, मतलब बाहर में कोई साधन नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, और बैठ करके हम बुलाते हैं, जप करते हैं, मतलब आप मेरे हृदय में आइए गुरुदेव। जप का मतलब होता है बुलाना, और तब है वो आ जाए तो मानस ध्यान करने लग जाइए। जप का मतलब बुलाना। इसी को कर्म कांड में साकल्य का सहारा लिया जाता है। जौ है, घी है, तिल है ना, साकल्य। और उसमें मंत्र बोलते हैं, उसमें भी मंत्र है, जैसे ओम त्र्यंबकम
यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। और साकल्य को लिया और इसके बाद यज्ञ अग्नि में डालने के समय क्या बोलते हैं? स्वाहा हरि ओम मां जजेन जजमयजं तदे वास्तानि धर्मानि प्रथमान्याहाते हनाकम महिमानः सचंद्रयत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। और क्या बोलते हैं साकल्य करके? स्वाहा। स्वाहा कौन है? अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा है। और जिस देवता के नाम पर उसको हवन किया वो पकड़ करके लाती है। चलिए वहां आपको बुला रहे हैं। इसको कहते हैं कर्म कांड। तो कर्म कांड में माध्यम साकल्य है, उसमें भी बुलाया जाता है, हवन किया जाता है। और मानस जप में मंत्र के जाप में बाह्य कोई उपक्रम नहीं है, बाह्य कोई साधन नहीं है, आंखें बंद करते हैं और बुलाते हैं। जप का मतलब होता है बुलाना। तो ठीक तो है, भगवान वेदव्यास ने ठीक तो लिखा है कि कीर्तन से मोक्ष हो जाएगा। हमारे गुरुदेव भी तो कहते हैं कीर्तन खूब कीजिए, यानी मंत्र का जाप खूब कीजिए, मोक्ष हो जाएगा। मतलब मंत्र बोलेंगे तो मानस ध्यान होगा। आप किन्हीं को आप बुलाइएगा, है ना। मान ली किन्हीं का नाम कैलाश बाबू, कैलाश बाबू, कैलाश बाबू आइए, कैलाश बाबू आइए, कैलाश बाबू आइए, तो कैलाश बाबू ही आएंगे, महेंद्र बाबू नहीं आएंगे क्या? उनका नाम जब हम बहुत बोलेंगे तो रूप आने लग जाएगा। प्रमाण है इसका, मैं जेब की बात नहीं कहता। रामायण में तुलसी बाबा ने लिखा है, देखिए रूप नाम आधीना, और रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। देखिए रूप नाम आधीना। नाम किसको बोलते हैं? नाम एक शब्द है, और वह नाम जिसको इशारा कर रहा है, इंगित कर रहा है, उस व्यक्ति के लिए वही शब्द नाम हो गया। आपका क्या नाम है जी? हमने कैलाश बाबू से कहा क्या नाम हुआ आपका? बाबा हम कैलाश बाबू हैं। तो कैलाश क्या है? एक शब्द है, और उनके लिए नाम है जो इंगित परिचय करवा रहा है। उसी तरह से गुरु नाम जो गुरु को परिचय करा दे, भगवान का नाम भगवान को वो इंगित करे। तो नाम का मतलब होता है बुलाना। और जब गुरु महाराज आ गए, इष्ट देव आ गए, तो उनका ध्यान कीजिएगा, मानस ध्यान। और मानस ध्यान जब होने लग जाएगा तो उसी में सूक्ष्म रूप, उसी में दृष्टि योग उसी में है। उसी को सूक्ष्म कीजिए, और उसी सामने जहां आपको गुरु बता दे, समम काय शिरो ग्रीवम धारयन् नचलम स्थिरः संप्रेक्ष नासिकाग्रं स्वं दिशस्यान्वलोकयन्। दिशाओं को मत देखो और सिमटी दृष्टि से देखो, जैसे गुरु आपको बताया है वही दृष्टि योग होने लग जाएगा, है ना। एकदम आपको पता चलने लग जाएगा। और बिंदु ध्यान जब करते 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 अंधकार में दृष्टि टिकते टिकते टिकते, और जब दृष्टि टिकने लग जाएगी, है ना, तो उसी दृष्टि टिकने में दोनों दृष्टि की धारें, केवल आपको सीधा देखना है जहां गुरु ने बताया है, ठीक है ना, और कुछ नहीं करना है, केवल सीधा। और जैसे सीधा होगा मतलब आपकी वृत्ति सीधी होगी, आपका ध्यान सीधा होगा, वैसे आप अपने अंदर आने लग जाएंगे, है ना। और दोनों दृष्टि की धारें जब मिल जाएगी प्रथम बार, तो क्या होगा? स्पार्किंग होगी। जो ठंडा तार गरम तार, नेगेटिव पॉजिटिव, ये दोनों तारे जब मिलते हैं तो पहले स्पार्किंग होती है, चिंगारियां निकलती है, छट 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 बिजली छटके, है ना। भोर का तार दिखाता है। इसके बाद आपको आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा, बहुत सुख लगेगा। भजो भाई गुरु गुरु
गुरु रूप ध्यान धरो, सन्मुख बिंदु निरेखो, सुख देखो रे भाई। देखने में सुख लगने लग जाएगा। इसलिए मन जब सुख मना में टिकता है ना, तो मन इसको कहते हैं, इसको सुख मना, मन को सुख लगा है। नहीं तो मन को दुख मना, हर जगह दुख ही दुख है। मन को सुख लगता है, इसलिए सुख मना कहा जाता है। और एक ही बार में दृष्टि टिक करके रह जाएगी, ऐसी भी बात नहीं है। एक बार टिकी ना, एक ही बार में टिक करके नहीं रहेगी। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, दृष्टि हिलती है, कांपती है। कैसे? तो दृष्टि योग अभ्यास अति ही करत कपनी सहजय छुटे, प्रोढ़ होवे सूरत तिल दरवाजा टूटे, नजर के जोर से अरे हारे में ही लगे टकटकी खूब। शब्द कैसा है देखिए, अरे हारे में ही लगे टकटकी खूब, जोर पर जोर से। शब्द कैसा दिया है, बहुत ताकत लगती है ना। सहज नहीं है रघुपति भगति करत कठिनाई। लेकिन जो जिस कला में प्रवीण हो जाते हैं, जो जही कला कुशलता कहाँ सो सुलभ सदा सुकारी। और दृष्टि योग अभ्यास करते करते लंबा समय लगता है, तब दृष्टि धीरे धीरे स्थिर होती है। गुरुदेव पदावली में लिखते हैं, आहो भाई गुरु से भी भेद लेहु हो, स्थूल दृश्य पिंड तोर, भारा अंधकार घोर, तिल पैसी पार हो। आहो भाई ब्रह्म ज्योति पार करू हो, कमल सहसा दल ज्योति करे झलमल। झलमल समझते हैं? ज्योति करे झलमल मतलब स्थिर नहीं है। सहस्र दल कमल में आप प्रवेश कर जाएंगे, प्रकाश में आप प्रवेश कर जाएंगे, भी दृष्टि स्थिर नहीं है, झलमल झलमल। त्रिकुटी में सूर्य गए हो, कई जन्मों तक इसमें रहना पड़ेगा, है ना। तब ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अनेक जन्म जब अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति पराम गति। अनेक जन्मों तक अनेक जन्म जब सिद्ध होवे तो अंत संत कहा वनम, संत पल्लू साहब ने भी कहा। और उसी बिंदु में जब स्थिर होने लग जाएगी दृष्टि, तो उसी बिंदु में शब्द सुनाई पड़ेगा। देखिए, नादानुसंधान भी कई तरह से करते हैं लोग। अब कहेंगे महाराज कैसे? शरीर हो गया है बूढ़ा, मेरुदंड सीधा नहीं हो पा रहा है ना, तो क्या करेंगे आप? तो आंख बंद करके, कान बंद करके और अंधकार में ख्याल कर रहे हैं, जहां गुरु ने आपको बताया है। जैसे आम का पेड़ है, उसमें एक आम लगा हुआ है और कोई सूरदास पत्थर मार रहा है, कभी न कभी लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो जिंदगी भर मारते रहिए। यह निम्न कोटि का नादानुसंधान। और दूसरा है, जब दृष्टि जब टिकने लग जाए अंधकार में, वहां भी शब्द होता है। उस शब्द में कैसे नादानुसंधान करना है, अनहद नादों के बीच में सार शब्द का जो चयन है कैसे करना है, तो वहां पर नादानुसंधान कर सकते हैं। ये दूसरे दर्जे का। और तीसरे दर्जे का, जब आप त्रिकुटी में चले जाएंगे, दोपहर का सूर्योदय होता है और वहां पर जो नादानुसंधान होगा, मतलब त्रिकुटी तक ही दृश्य है, त्रिकुटी तक ही। इसलिए शब्द साधना को अलख कहा है। अलख लखी, कैसे गीता हम गाते हैं आरती में, अलख पार लखी लाग लगी जाए। अलख शब्द को अलग कहा है, दृश्य नहीं है।
उस जगह त्रिकुटी में जाकर के साधक देखते हैं अनहद नादों के बीच में जो सार शब्द है उसका जो चयन है वही है नादानुसंधान। नाद जोड़ अनुसंधान, नाद मतलब शब्द और अनुसंधान मतलब खोज। जो सार शब्द की जो खोज है, अनहद नादों के बीच में बहुत सारे शब्द हो रहे हैं, उसका जो चयन है वो देख देख करके करते हैं। क्यों भटकता फिर रहा तो ऐ तलाशे यार में, रास्ता सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए, तुलसी साहब ने कहा। तो उस सार शब्द को जब साधक प्राप्त कर लेते हैं अनहद नादों के बीच में, और वह सार शब्द भी जब परमात्मा में मिल जाता है तो बीजाक्षरम परम बिंदुम नादम तस्यो परिस्थितम सशब्दम चाक्षरे क्षीणे निशब्दम परमम पदम, परम पद में मिल करके एक मेक हो जाता है, काम समाप्त हो गया और संत बन गए। आप अपनी मर्जी से धराधाम पर आएंगे, बहुतों का उद्धार करेंगे, और नहीं तो परमात्मा मिलकर के आपका काम समाप्त हो गया। ऐसा कैसे होगा? तो ऐसा होगा जब आप गुरु से दीक्षा लेंगे, सत्संग खूब करेंगे और खाद्य पदार्थ को ना खाते हुए, है ना, और भजन करेंगे बाल बच्चों के बीच में रहकर। भजन पूरा नहीं हुआ और शरीर पूरा हो गया तो स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग के विशाल सुखों को भोग कर फिर मनुष्य का शरीर मिलेगा, और यहाँ से स्वर्ग, स्वर्ग से यहाँ मनुष्य के शरीर में यह रफ्तार तब तक चलता रहेगा जब तक आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेंगे। इसमें लंबा समय भी लग सकता है और बहुत संस्कारी है तो कम समय भी लग सकता है। इस तरह से सबको गुरु से दीक्षा लेकर भजन करना चाहिए, अपना कल्याण करना चाहिए। यही आपकी सेवा में कहा। श्री सद्गुरु, श्री सतगुरु महाराज की जय। जाबो